रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम बड़ी खबर, बड़ी डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जुज़वी तौर पे तो हुआ है, लेकिन मुकम्मल अमल दरामद अब नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन को डेडलाइन दी गई थी 15 दिन की, वो डेडलाइन कल 6 अगस्त को पूरी हो रही है। ठीक है, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जो है वो मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं किया। बेसिकली मैटर को समझे, 2 मैटर थे, एक 39 की फहरिस्त थी और एक था 40 की। ठीक है, 39 का मामला डिफरेंट था, 40 का मामला डिफरेंट था। 39 के ऑलरेडी बयान हल्फी सब कुछ सबमिट थे। 40 के बारे में ये कहा गया था कि ये दोबारा अपना फैसला करें, अपने बयान हल्फी जमा करें, पार्टी टिकट और ये वो पार्टी की जानिब से वो लिख के दे दिया जाए, सारा कुछ हो जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने पहली फहरिस्त पे तो इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, अब ये जो 40 का मामला था इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई और इलेक्शन कमीशन चूंकि ये चाहता था कि जो इलेक्शन कमीशन को इन 40 की अरकान असम्बली के लेटर्स और बयान हल्फी वगैरह जमा कराए गए थे, तो उसमें ये कहा गया था कि तरीके इंसाफ की जानिब से ये है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तरीके इंसाफ के चेयरमैन के दस्तखत किधर है, चेयरमैन कौन है? तो उन्होंने कहा कि वो चेयरमैन ही बताएंगे और ये सारा कुछ। तो वो खुद पीटीआई ने प्रोसेस पूरा नहीं किया। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो साफ है, वो ऐसे तो नहीं करता। उसके पास अपना कानून है, इलेक्शन एक्ट है, तो उसके मुताबिक सारी चीज़ों को उसने देखना है ना। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी। इन चैम्बर जो है उन्होंने कहा कि ठीक है, ये हमें समझ नहीं आ रही, ये मामला हो गया, अब आप हमें इन चैम्बर ही बता दें, वजाहत कर दें कि हम इनको कैसे जस्टिफाई करें, किस कायदे और किस कानून के तहत जो है हम इन अरकान असम्बली को जो है वो तरीके इंसाफ का बनाएं और किस तरीके से तरीके इंसाफ को पार्लिमानी पार्टी जो है वो तस्लीम किया जाए। ठीक है, तो वो भी अभी तक इन चैम्बर भी कोई डायरेक्शन, कोई वजाहत जो है इन 8 जजेस की जानिब से नहीं दी गई, जिन्होंने ये कहा था, खासकर ये वैसे तरीके इंसाफ के लिए था कि अगर आपके फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, कोई मसला होता है जो हमने आपके हक में दिया है, तो आप इन चैम्बर हमारे पास आ सकते हैं। तो यूं तरीके इंसाफ तो नहीं गई, उसका अपना होमवर्क ही कंप्लीट नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन चला गया, उसने कहा हमें समझ नहीं आ रही, आप बताएं हमें हमने क्या करना है। तो अभी तक इलेक्शन इसने 8 जजेस में से किसी एक जज ने भी जो है अपने चैम्बर में को बुला के, इलेक्शन कमीशन के हुकाम को बुला के अभी तक कोई वजाहत नहीं की। तो इस वजह से ये मामला जो है अब कल 6 अगस्त तक का लास्ट डे ना इम्प्लीमेंटेशन का। तो यूं मुझे नहीं लगता कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन होगी। और फिर दूसरी तरफ सूरत हाल तो यकसर तब्दील हो चुकी है। ये जो 2 रुकनी यानी कि ये जो 2 जजेस का इख्तलाफी नोट है, जो डिटेल्ड नोट आया है, इसमें तो उन्होंने 8 जजेस का फैसला उड़ा के रख दिया। अगरचे उसकी कानूनी अहमियत जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अखलाकी अहमियत तो बनती है ना कि पूरी अवाम को, पूरे पाकिस्तान को इन 2 जुरतमंद जजेस ने जो है वो बता दिया है, नईम अफगान साहब ने और अमीनुद्दीन खान ने, उन्होंने बता दिया है कि कैसे तरीके इंसाफ की, किस तरीके से सहूलतकारी की गई और किस तरीके से 16 नुकाती उन्होंने तो जो है वो एक किस्म की चार्जशीट लगाई है कि कहाँ कहाँ पे इस फैसले में जो है वो कानून की वायलेशन की गई, आइन से इनहराफ किया गया और आइन को तोड़कर जो है आइन की कौन कौन सी शिक्कों को मुअत्तल करके जो है वो एक तख्लीकी एक दिमाग में जो चीज़ थी उसको जो है इन्होंने उस पर जो है एक फैसला दे, खुद साख्ता फैसला है, खुद साख्ता तख्लीक करदा फैसला है, जिसको आइन और कानून के नज़र में इसकी कोई वक़्त नहीं है और आइन और कानून उसको सपोर्ट नहीं करता, बल्कि आइन और कानून के बरखिलाफ ये फैसला दिया गया। और उन्होंने जो है वो वाज़े तौर के ऊपर, एक नहीं 29 सफ़ात के उस नोट में वाज़े तौर के ऊपर लिखा कि इस फैसले पर कोई भी आईनी इदारा अमल दरामद का पाबंद नहीं है। तो यूं इलेक्शन कमीशन को एक और सपोर्ट भी मिल गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी इनके पास भी आ गया। अब मामला क्या है इन 8 जजेस के सामने कि ये इन चैम्बर में वजाहत नहीं कर सकते इलेक्शन कमीशन की। अब वजाहत करने के लिए इनको जो है वो नजरसानी लगानी पड़ेगी, PMLN की भी और पीपल्स पार्टी की भी नजरसानी है। तो ये उससे मत जा नहीं सकते, कहते हैं जी छुट्टियां हैं, ये आपके सामने जुडिशल कू करके अदालतों को ताले लगा के चले गए थे। लेकिन मंसूर अली शाह साहब, जैसे मंसूर अली शाह साहब भी तो यही है और बाकी भी जजेस कुछ उन 8 में से मौजूद हैं, तो फिर भी वो अब इस चीज़ को हाथ नहीं लगा रहे। ठीक है, अखलाकी तौर के ऊपर अब वो जो है आप यूं समझे शिकस्त खोरदा हो चुके हैं, मैं तो यही लफ्ज़ कहूँगा। अखलाकी तौर के ऊपर वो अवाम की नज़रों में जो है वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पा रहे। तो इसी वजह से अब वो किस तरीके से जब आप आइन तोड़ते हो, जब आप कानून को तोड़ते हो, तो फिर आप तखय्युलाती जब इंसाफ देते हो तो तखय्युलाती
वजाहत इंसाफ को लिए आपको किसी न किसी पैराए में उस चीज़ को फिट तो करना पड़ता है। ठीक है, आपने सहूलत कारी की है, आपने तरीके इंसाफ को एक यानी वो जो फरीक मुकदमा नहीं थी उसको आपने इंसाफ तो दिया, तो कैसे दिया थोड़ा तो जस्टिफाई करना पड़ेगा ना। तो इसी वजह से अब ये जजेस भी फंस चुके हैं इस शायद मेरी दनिश में अभी तक। इसी वजह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन को वो वजाहत नहीं दी, इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन नहीं दी कि आप इस तरीके से इन 41 मेंबरान को जो है वो जो है रजिस्टर्ड करें और इनको जो है तरीके इंसाफ का रुकन जो है वो माने। तो इसी वजह से अभी तक नहीं हुआ। और दूसरी तरफ मामला जो है वो वैसे भी सूरत हाल बड़ी जो है इंटरेस्टिंग हो चुकी है कि पार्लिमान जो है उसने अपना भी होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। पार्लिमान ने जो है वो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक इलेक्शन तरमीमी एक्ट जो था उसमें वजाहत के लिए एक यानी कि एक नया मुसवदा तैयार किया है। अब वो मुसवदा अगरचे जुमे को पेश होना था, लेकिन इस्माइल हानिया की वजह से असम्बली में पार्लिमानी अमूर की जो कमेटी है उसने तो उसको अप्रूव कर दिया था 6-4 की अक्सरियत के साथ। अब वो असम्बली में टेबल हो चुका है, अब असम्बली में उस पर वोटिंग होनी है। जुमे को वोटिंग होनी थी, लेकिन इस्माइल हानिया की शहादत की वजह से मामला डिले हो गया मंडे तक के लिए। आज मंडे था तो आज इस पर वोटिंग होनी थी, लेकिन वो जो 41 मेंबरान है उसमें से एक मेंबर की जो है वो डेथ हो गई। ठीक है, तो उस वजह से चूंकि वो कौमी असम्बली के मेंबर थे तो इस वजह से वो मामला जो है वो पेंडेंसी में चला गया, यानी कल तक के लिए वो चला गया। आज उसका तज़िया थी और वो सारा कुछ उस वजह से इजलास मनसूख करना पड़ा। तो अब कल दोबारा जो है वो कौमी असम्बली का इजलास होगा। तो गालबन इम्कान यही है कि कौमी असम्बली जो है इस हवाले से अपनी कानून साजी कर लेगी, और जब ये कानून साजी हो जाएगी और फिर सेनेट से भी अप्रूव हो जाएगी तो ये फिर जो तय करदा वक्त है उसके बाद जो है ये कानून बन जाएगा। और जब ये कानून बनेगा तो इस नए कानून की रोशनी में या इस वजाहती कानून, मैं इसे कहूँगा नया कानून नहीं कहूँगा, ऑलरेडी कानून एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को शायद वो चीज़ नज़र नहीं आई थी। तो इसी वजह से पार्लिमान ने समझा कि हम थोड़ी इसकी वजाहत कर दें ताकि अब हम जो इनके दिमागों में है वो दूर हो जाए। तो ये जो है वजाहत वाला जो कानून है ये पास हो जाएगा, और जो ये पास हो जाएगा यानी कि ये एक्ट बन जाएगा, एक्ट का हिस्सा हो जाएगा, तो सदर मुमलिका जब दस्तखत कर देंगे तो उसके बाद जो है वो सिंपल सी बात है, तरीके इंसाफ को ये 41 तो वैसे अभी नहीं मिल रही, तो जो 41 मतलब ये 41 तो अभी तक हवा में मुल्क है, और जो पहले से हुई थी वो भी उनसे छिन जाएंगी कि उनकी आज़ाद हैसियत बरकरार रहेगी, या वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाएंगे। पीटीआई में नहीं जा सकते क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में भी नहीं जा सकते। इस कानून के मुताबिक जो है वो पार्लिमानी पार्टी होना ज़रूरी है, और दोनों पार्लिमानी पार्टी नहीं है, अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया, लेकिन हकीकत में वो नहीं है, और यही वो वजाहत की गई है। और फिर जो 15 रोज़ का टाइम इलेक्शन कमीशन को दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, वो भी नल एंड वाइड हो जाएगा कि 3 रोज़ का टाइम होता है, और वो जो इलेक्शन से कबल के मामलात हैं वो इलेक्शन के बाद उनको जो है वो नहीं किया जा सकता, घड़ियाँ रिवर्स नहीं की जा सकती बेसिकली, और सुप्रीम कोर्ट ने वो घड़ियाँ रिवर्स की थी। तो यूँ जो है वो पार्लिमान ने सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आप मेरी उसमें जो मैं समझ रहा हूँ वो डस्टबिन में फेंक दिया है। तो अब उसका लीगल इफेक्ट जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, और यूँ पार्लिमान ने बंद बांध दिया है इस एक्ट में तरमीम करके इस फैसले के खिलाफ। और यूँ जो है वो जो ख्वाब देख रहे थे, जो ये सोच रहे थे कि हुकूमत के पास 2/3 नहीं रहेगी, तो हुकूमत के पास मुझे ये लग रहा है कि 2/3 वापस आ जाएगी, और जिन्होंने आइन और कानून शिकनी करके जो है वो सहूलतकारी की है वो अपना समूह लेके रह जाएंगे। हकीकत तो यही है। अब मुझे नहीं पता, शाह जी जो है वो बड़े अच्छे जज हैं, सही मंसूर अली शाह, लेकिन अत्तर मिनल्ला शायद जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब की बातों में आ गए, और वो अपने ही दोस्त, अपने ही चीफ जस्टिस जो उन पर बड़ा एतमाद करते हैं, काजी फैजी साहब, उनके खिलाफ चले गए। उनको जो है वो यारी की बजाय उनसे गद्दारी की, ये हमारा बलोची वर्ड है, इसको गद्दारी दूसरे मेनू में ना ले, यारी और गद्दारी वाली मैं बात कर रहा हूँ कि आप यार के साथ या यारी करते हो या फिर उसके साथ गद्दारी करते हो, ये उस लाइटर मोड में आपको लीजिए शाह जी, माजरत के साथ, ठीक है। तो आपने जो है वो अत्तर मिनल्ला से यारी तो निभाई, लेकिन काजी साहब से आपने गद्दारी की है। तो बहरहाल लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि आपकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद आपका फैसला जो है वो डस्टबिन में चला गया। ये आपके लिए सोचने की मकाम है, आपके लिए ये सोचने का है कि आप फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं, अक्टूबर में आप चीफ जस्टिस का मनसब संभालेंगे, तो ये क्या हो गया। तो इसी वजह से आपको इसी यानी कि चीफ जस्टिस बनने से पहले ही आप मुतनाज़ा भी हो गए और आपको हजीमत का भी सामना करना पड़ा। इसी वजह
वजह से कहते हैं कि आइन में दिए गए दायरा-कार के मुताबिक अगर आप चलेंगे तो आपके फैसलों की भी इज़्ज़त होगी, आपकी भी इज़्ज़त होगी। लेकिन आप अगर तख़य्युलाती इंसाफ देंगे या ऐसा पैकर जो है वो तराशेंगे जैसे तरीके इंसाफ के लिए मखसूस नशिस्तों का तराशा, तो फिर जो है वो सबकी होगी। तो बहरहाल ये एक अपडेट थी, मैंने कहा आप तक जो है वो पहुंचा दूं। कल का दिन इसी वजह से बढ़ाया मैं, यानी 6 अगस्त का, आज कल। तो जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।